जय श्री राधे कृष्ण भक्तजन, आप सभी को मार्गशीर्ष मास की पवित्र कथा के 13वें अध्याय में हार्दिक स्वागत है। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक अत्यंत भक्तिमती स्त्री थी। नाम था सुहासिनी। उसका जीवन बहुत साधारण था, पर हृदय अत्यंत निर्मल और कृष्ण भक्ति से पूर्ण। वह प्रतिदिन प्रातः उठकर मार्गशीर्ष मास का संकल्प लेती, दीप जलाती, तुलसी को प्रणाम करती और श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने दिन का आरंभ करती। पर सुहासिनी के जीवन में एक बड़ी चिंता थी। उसका पुत्र अनेक गलत संगतियों में पड़ गया था। घर छोड़कर भटकना, क्रोध करना, पैसे की लालसा में गलत मार्ग पकड़ लेना, ये सब बातें उस बेचारी माँ को भीतर ही भीतर तोड़ रही थी। लेकिन उसके विश्वास में कभी कमी नहीं आई। वह कहती, कृष्ण मेरे बेटे को एक दिन अवश्य संभालेंगे। एक दिन मार्गशीर्ष मास की 13वीं सुबह वह नदी किनारे स्नान करने गई। वहां उसकी भेंट एक वृद्ध साधु से हुई। साधु ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, माते, तुम्हारे माथे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट हैं। बताओ कौन सी पीड़ा है तुम्हारे मन को जो विचलित कर रही है। सुहासिनी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज, मेरा बेटा सत्य मार्ग से भटक गया है। उसे सुधारने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है, पर मेरा विश्वास है कि प्रभु कृष्ण स्वयं उसकी रक्षा जरूर करेंगे। साधु ने शांत स्वर में कहा, आज मार्गशीर्ष मास की 13वीं तिथि है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे बेटे को बचाएगा। आज जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करेगा, उसका संकट अवश्य दूर होगा। तुम आज प्रभु की कथा श्रवण करो और अपने पुत्र के कल्याण का संकल्प लो। उधर उस दिन उसी शहर के बाहर सुहासिनी का बेटा अपने साथियों के साथ गलत कार्य की योजना बना रहा था। अचानक आकाश में घोर बादल घिर आए, तेज आंधी उठी। साथियों ने डर कर उसे छोड़ दिया और भाग गए। वह अकेले घने जंगल में फंस गया। अंधेरा और तूफान देखकर वह भी घबरा कर चिल्लाया, माँ मुझे बचाओ, पर उसकी आवाज हवा में खो गई। उसी समय सुहासिनी कथा सुन रही थी और प्रभु के नाम का जप कर रही थी। गोविंद, दामोदर, माधवे, जैसे जैसे उसका जाप बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके बेटे के चारों ओर चमकदार ऊर्जा फैलती जा रही थी। तूफान शांत हो गया, पेड़ों की शाखाएं स्थिर हो गई और उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में श्री कृष्ण की झलक दिखाई दी। मंद मुस्कान, करुणा से भरी आंखें और मुरली की मधुर धुन। श्री कृष्ण ने कहा, बेटा, तुम्हारी माँ की भक्ति ने तुम्हें मृत्यु से बचा लिया। उसकी निष्ठा ने तुम्हें वापस तुम्हारे मार्ग पर लाने का आदेश हमें दिया है। अब लौट जाओ और सत्य, धर्म और प्रेम के मार्ग पर चलो। वह युवक जैसे किसी गहरी नींद से जाग गया हो। उसका हृदय पिघल गया और वह रो पड़ा और बोला, प्रभु मुझे क्षमा करे, मैं अब कभी गलत राह पर नहीं चलूंगा। तूफान शांत हो गया और वह तेजी से घर लौटने लगा। उधर कथा समाप्त होते ही सुहासिनी ने देखा कि उसका बेटा आंखों में आंसू लिए घर में प्रवेश कर रहा है। वह माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बचा लिया। कृष्ण ने आज मुझे नया जीवन दान दिया। सुहासिनी की आंखों से आंसू आ गए। उसने प्रभु का स्मरण किया, हे माधव, मार्गशीर्ष मास की कृपा से मेरा घर फिर से पूर्ण हुआ। भक्तजन, इस प्रकार मार्गशीर्ष मास के 13वें अध्याय की यह कथा हमें सिखाती है कि माँ की श्रद्धा, भक्ति और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भक्त सच्चे मन से इस मास में उपवास, दान और कथा श्रवण करते हैं रोज, उनके घरों में सुख, शांति, समृद्धि और कल्याण के द्वार खुल जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रभु भटके हुओं को भी सही मार्ग पर लाने का उपाय स्वयं बना देते। हे श्री कृष्ण, हमें भी भक्ति, सत्य और प्रेम के मार्ग पर अडिल रहने की शक्ति प्रदान करें। हमें आशा है प्रिय भक्तजनों, आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो त्योहार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु नारायण की अवश्य लिखें। हरे कृष्णा।